फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है? आपने थंबनेल या टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आज के ब्लॉग में होने जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें सोची कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। एंड पे हमारा फाइनल ये हुआ है कि आज हम बनाएंगे दाल चिकन एंड साथ में होंगे मज़ेदार किस्म के नान। ऑब्वियसली तंदूर से लगवाएंगे, घर तो नहीं बनाएंगे। दाल चिकन घर में बनने जा रहा है, साथ में होंगे बिस्किट्स और जो मज़ेदार किस्म की पैकिंग हमने सोची है, अल्लाह करे वही एग्जीक्यूट हो और के साथ शेयर होती रहेगी ऑब्वियसली। एंड आपने वीडियोस को अभी से ही लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज एन एशियन डेली ब्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। जी तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा सा कुकर था जो कि मेरे पास नहीं था और मैंने अपनी फ्रेंड के घर से मंगवा लिया था। हमारा कुकर आपने देखा होगा व्लॉग में, वो छोटा है। तो उनकी माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, पता नहीं अब ये 8 पाउंड्स का या 10 पाउंड्स का, मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा आपको पता है हम लोग गैस तो यूज़ नहीं करते, गैस यहाँ पे लगी हुई है लेकिन मैंने कनेक्शन नहीं लिया हुआ। तो चूल्हों में जो गैस है वो बहुत ज़्यादा कम आती है, आपको भी पता है, क्योंकि उनके हम लोगों ने जैक्स निकलवा के तो उनको बारीक करवाया होता है। आपको पता है सिलेंडर की गैस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन जो ये सिलेंडर है ना चूल्हे वाले, इनकी गैस जो है वो तेज़ ही होती है, इनके जैक्स वगैरह चेंज नहीं होते। मुझे आइडिया नहीं होते हैं कि नहीं, लेकिन इस सिलेंडर की बहरहाल जो है ना बहुत तेज़ गैस थी और इसको मैंने स्पेशली फिलअप करवा लिया था दाल के लिए ही, ताकि जल्द से जल्द हमारी दाल जो है ना वो बन जाए और गैस की भी बचत हो और जो आपकी थकावट आपको होती है, जितनी ज़्यादा देर लगती है चीज़ बनने में, वो भी आपको कम हो। यहाँ पे चिकन को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, हल्का सा सिरका मैंने डाला था इसमें ताकि ये जल्दी जो है ना गल जाए और इसके जो है ना पीसीस वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और इतनी मेहनत से बैठ के मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम मैंने कब किए थे। शामी बार मैं बनाती हूँ लेकिन उसमें मैं थोड़ा मोटा मोटा ही पीस लेती हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत ही बारीक बारीक अपनी तरफ से करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एज़ यूजुअल जो आपकी नेचर होती है, जो आपकी आदत होती है, उसको आप भूल नहीं सकते। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े पीसीस थे वो रह गए, तो मज़ा भी आता है, लेकिन एक वो जो बिल्कुल रेशा रेशा कर देते हैं ना, उस तरह से मेरे से फिर भी नहीं हो पाए। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हुई। यहाँ पे थी चने की दाल, ये 1 kg थी और साथ में ना वो दले मसूर जो हमारे घर की कौमी दाल, नेशनल दाल है ना, जो हमारी फेवरेट दाल भी है। चने की दाल भी हम लोग इतने खुश हो के, मैं तो खाती हूँ लेकिन आमना को इतनी पसंद नहीं है, तो वो दले मसूर की जो दाल थी ना वो भी मैंने बीच में डाली। आज मैं आपको ये ट्रिक भी बता दूँ कि जब आप चने की दाल बनाओ ना, या अपने शोरबे को थिक करना है चने की दाल के, तो बीच में आप जो है ना मसूर की दाल लाजमी ऐड कर दो। वो ये होगा कि बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, नज़र भी नहीं आएगी, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और मसूर की दाल से आपको पता है कि याददाश्त भी तेज़ होती है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो आप जो है ना इसको दाल कभी ऐड करके ना तो इसका फ्लेवर भी कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा था। वाकई आपका भी शोरबा थिक हुआ था, ये यकीनन आपका शोरबा थिक ज़रूर होगा अगर आप हाफ़ भी चने की डाल लो। वैसे मैंने तो 1 kg चने की डाली थी और मैंने हाफ़ kg जो है ना, हाफ़ kg या इससे थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है क्वान्टिटी, अब मैं एग्जैक्ट आपको यहाँ पर नहीं बता सकती क्योंकि ज़ाहिर है वो यूज़ हुई थी चने की। मैं इसलिए आपको एग्जैक्ट बता सकती हूँ क्योंकि वो मेरे पास 1 kg का ही पैक था जो मैंने सवेरा से बाय किया था। यहाँ पे मैंने बाउल्स में डाल दिया था और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने गार्निश करने की कोशिश भी की थी और हो भी गई थी। बाद में जब मुझे पता चला सारा कुछ रेडी होने के बाद कि इसमें थोड़ी सी मिर्ची कम थी, इसलिए मैंने इसमें जो है ना ब्लैक पेपर तो ब्लैक ही होती है तो मैंने इसमें हरी मिर्च साबुत रख दी थी कि जिसको ज़्यादा तेज़ पसंद है वो साथ में हरी मिर्च ले लेगा। और ऊपर मैंने धनिए के साथ गार्निशिंग की थी और साथ में ज़ीरे का मैंने इसको तड़का किया था। और मतलब थोड़ा सा गरम मसाला भी किसी किसी बॉक्स में शायद ऐड हुआ था, कि हर एक में हुआ था क्योंकि वो मेरे पास थोड़ा था, इसलिए मैंने पेपर जो है ना वो तो सब बॉक्सेस के ऊपर डाली थी। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे किस्म के बॉक्सेस रेडी हो चुके थे और मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, होता है ना कि आप बोर हो जाते हो, आप थक जाते हो। ये था कि मैंने इसको मतलब शिफ्ट्स में बनाया। पहले मैंने इसको सहरी टाइम पे
थोड़ा सा मतलब फजर की नमाज से पहले, आपको पता है कि हम लोग तो रात को जागने वाले लोग हैं, तो मैंने इसको एक दफ़ा जो है ना सीटी इसकी घुमा दी थी और फिर मैंने इसका जो है ना फ्लेम स्लो कर दिया था, यानी अच्छे से जब ये गल गई थी ना फिर मैंने इसका फ्लेम स्लो कर दिया था। और फिर जब मैं उठी थी ज़ोहर के बाद तो मैंने इसको दोबारा से रख दिया था, यानी वो जैसे कहते हैं ना कि पक पक के सही चीज़ वो एक धीमी आंच पे भी जो ज़्यादा देर तक पकती रहती है, वो धीमी तो आंच खैर नहीं थी, मैंने सीटी तेज़ ही दी थी, लेकिन इसको बार बार पकाया मैंने। यानी फिर 3 बजे से मैंने पकाना इसको स्टार्ट किया, मैं हमें 4 साढ़े 4 तक, अब मुझे फिर से एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। आपको पता है 1 सेकंड का भी अगर आप इधर उधर टाइम कर देते हो तो वो जाहिर सी बात है आपका झूठ काउंट होता है। तो उसमें ये कि किसी को फ़ायदा या नुकसान तो नहीं हो रहा होता, लेकिन आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि शायद मैंने एक्यूरेट टाइम बताया कि नहीं बताया। तो दैट्स वाई मैं आपको बार बार ये बोल देती हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, लेकिन एस्टिमेटेड मैं आपको टाइम बता देती हूँ किसी भी चीज़ का ना। तो ये यहाँ पे अब तड़का डाला जा रहा था और ये मैंने ना पैन के साथ जैसे एकदम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं ना तड़का, उस तरह से नहीं डाला था क्योंकि ये छोटे बॉक्सेस थे तो ऑयल फिर ज़ाहिर ऑब्वियसली नीचे गिर जाता। तो ये मैंने स्पून के साथ जो है ना तड़का ऐड किया था इसके ऊपर ही। एक होता है कि बंदा 2 तड़के लगाता है, दाल बनने से पहले भी और दाल बनने के बाद भी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये जस्ट जो है ना मैंने एंड पे ही इसको तड़का लगाया था। और उसके अलावा थोड़ा सा जो है मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला आई थिंक ऐड किया था कि नहीं, अब मुझे ये भी नहीं याद आ रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना चिकन कढ़ाई गोश्त जो मसाला है ना हम लोग दाल में ऐड ज़रूर करते हैं। ये बर्थडेज़ के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगी कि मैं अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट करती हूँ, मुझे याद भी होती है और मुझे बहुत बर्थडेज़ याद रहती हैं। उतनी तो मुझे याद नहीं रहती है। एक मेरे छोटे मामू हैं, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, और एक मेरी अम्मा हजूर जो है उनकी याददाश्त बहुत बहुत अच्छी थी किसी टाइम पे, आपका मुझे नहीं पता। तो उनकी जो है उनको पता होता था किसकी कब बर्थडे है, और हर किसी की, मतलब इवन के कोई नेबर्स भी हैं ना उनकी मतलब नज़रों में आ गया वो बच्चा तो उनको याद हो जाती थी। तो ये है कि अपने बच्चों की तो ऑब्वियसली आपको हमेशा याद ही होती है, किसी टाइम ही होता है कि आप इतने बिजी हो जाओ तो किसी बच्चे की बर्थडे आपसे मिस हो जाती है। आजकल वैसे ही इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का, तो हर किसी को अपनी बर्थडेज वगैरह का पता ही होता है। तो ये कि मैं करती भी रही हूँ, लास्ट ईयर तक भी मैंने अपनी बर्थडे की है, लेकिन लास्ट ईयर से आमना जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अगेंस्ट हो गई है और वो कहती है कि बर्थडेज नहीं करनी चाहिए और लाइक दिस दैट। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अगर बच्चे को मतलब जब तक हो सकता है कल को फिर उसका माइंड बन जाए कि ये बर्थडेज करनी चाहिए। बर्थडेज हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि जब बर्थडेज़ हों तो आप कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप अगर आपकी तौफीक है आप खजूरें कर दें, आप टॉफ़ीज़ कर दें, आप बिस्किट्स कर दें, इवन जो भी आप कर सकते हैं। तो ये कि अल्लाह पाक भी खुश हो जाते हैं, लोगों को खाना खिलाएंगे आप, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सवाब होगा और ज़ाहिर है कि हर किसी के दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। तो बाकी ये कि हम अपने ईमान में इन चीज़ों में अभी तक इतने पक्के नहीं हुए कि एक बात कह दें और फिर उसको ना करें। तो देखते हैं कि ये कब तक रहता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम अपनी इस बात पे मजबूत रहें और अब हमारे घर में बर्थडेज़ वगैरह जो हैं वो ना हुआ करें। और यहीं पे मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को एंड करूँ। ये मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, ये मैंने बैग्स लिए थे, इनमें मैंने डाले थे नान्स, और जिसके घर में जितने जितने बच्चे थे ना, किसी के 5 थे माशाल्लाह, किसी के 6 थे, किसी के 3 थे, किसी के 4 थे, उतने उतने बिस्किट्स के पैकेट ऐड कर दिए थे, इसमें ऐड कर दिए थे मैंने डाल दिए थे मैंने, और डिस्ट्रीब्यूशन करके बहुत मज़ा आया। आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा? थैंक्स फॉर वाचिंग। आपके प्रीशियस टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे व्लॉग्स को देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।